माता को क्रोध आता है। संसार की सारी माताओं को देखना, घर घर में माताओं को देखना, जब मां बहुत गुस्से में आती है तो रो लेती है, कुछ कर तो सकती नहीं और रोती है। दुखी होती है तब भी रोती है, क्रोध में आती है तब भी रोती है, और भगवान अगर कोई अच्छा काम कर देता है तो भी रो देती है। आज मेरे बेटे की सगाई हो गई, आज मेरी बेटी का संबंध हो गया, आज मेरे बेटे का जॉब लग गया, आज मेरा बेटा सिलेक्शन में हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, आज मेरे बेटे को बड़ी खुशी। माँ खुश होती है तो भी रोती है, दुखी होती है तो भी रोती है, क्रोध आता है तो भी रोती है। माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। दुनिया में बेटा भले अलग जाकर रह ले अपनी पत्नी के साथ, पर माँ गाली भी देती है ना, कोसती भी है ना, तो श्राप नहीं लगता, दुआ ही लगती है, केवल एक माँ के शब्दों का। बेटा गाली दे देना माता को, बहू गाली दे देना माता को, अलग जाकर रहने भी लगे ना, तो भी माँ अगर ताने दे देगी, गाली दे देगी, कोस भी देगी ना, तो माँ की गाली नहीं लगती। माँ के मुख से गाली तो निकल रही है, पर भीतर से रोते रोते वो बद्दुआ के साथ दुआ भी दे रही है, तू जहां रहना वहां सुखी रहना। जो कसाई गाय माता को काटते हैं, उन कसाईयों की माताओं से पूछना कि अपने बेटे को बड़ा करा था तो दूध की का पिलाया था, पूछ के आना। बकरी का पिलाया था कि भेड़ का पिलाया था, उनसे एक बार पूछना। जो गाय माता को काटते हैं कसाई, एक बार उनसे जाकर पूछना कि तुम बड़े हुए बीमार पड़े तो तुम्हारी माता ने दूध किसका पिलाया था? किसका पिलाया होगा? गाय का ही पिलाया होगा ना। फिर भी कट रही है, कसाई के हाथ से कटते समय गाय कहती है मैंने दूध पिलाया है, बद्दुआ नहीं दूंगी तुझको, तू काट रहा है काट ले, मना नहीं है, पर दूध मेरा पिया है। दुख होता है थोड़ा। बेटा जब अपशब्द कहता है अपनी मां को, मां भीतर से तो रो लेती है, पर कहती कुछ नहीं है, क्योंकि दूध पिलाया है उसने। दूध कैसे? एक लाइन, माई के दुधवन जैसन दुनिया में कऊ मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना। माई के दुधवन जैसन दुनिया में कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई सब कुछ मिल सकता है, पर माँ नहीं मिलती। एक बच्चा छोटा सा 8 साल का, रवि उसका नाम है, दमोह से उसने मैसेज करा है। मैं मोबाइल लाया नहीं ऑफिस का, उस बच्चे का मैसेज था, मैं मेरी माँ का 8 साल का पुत्र हूं, कोरोना में मेरी माँ चली गई। डेढ़ महीना हुआ मेरे पिताजी भी चले गए। अब मैं मेरी दादी के पास में हूं, पर मेरे कोई चाचा नहीं, मेरी कोई बुआ नहीं, मैं अकेला हूं। मैं मेरे माता पिता के लिए
नाम गोत्र लिखकर कैसे भेजूं? आप लिख लोगे क्या फोन पर? हमने आशीष जी से कहा, आशीष नाम लिखिए, बच्चा छोटा है। उस बच्चे ने अपने माता पिता का जब स्वर्गवासी नाम लिखा रहा था, उसकी आंख से अश्रु झड़ रहे थे, बोलते नहीं बन रहा था उससे। क्या बोले? माई के दुधवन जैसन दुनिया में कऊ मिठाई ना मिलई। बबुआ सब कुछ मिल जा दुनिया पर माई ना मिले। सब मिल सकता है पर मां नहीं मिलेगी। बहुत कठिन है। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। उस बच्चे के बाद में जब फोन आया तो संबोधन सुनिएगा उस बच्चे की। रवि दमोह से अगर कथा सुन रहा हो तो बेटा सुनिएगा। आपने कहा था अब मैं मेरी दादी के पास सोता हूं, पर याद मुझे मेरी मां की याद थी। रात को खांसी भी चल जाती थी तो मेरी मां उठ जाती थी। गुरुजी, एक बालक नहीं, ना जाने कितने हैं साथ। इस कोरोना महामारी ने जिसको सबको निगल लिया, कितने घर सूने हो गए। उनका दर्द देखकर ये 24,000 श्लोक का हवन रखा है। आपसे धन नहीं चाहिए, मत दो आप दान, पर उन जीवों का कल्याण हो जाए साहब। खुद गीले में सोती है, मुझे सूखे में सुलाती। खुद भूखी रह जाती है, मुझे निभला खिलाती। माई के आशीष जैसन दुनिया में कऊ आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना। मायका भी जब तक अच्छा लगता है जब तक माँ रहती है। मायका भी खाने को दौड़ता है। इतनी अवस्था के बाद भी मायके जाती है तो मम्मी की याद आ जाती है। माँ तू होती तो मुझे तिल्ली का लड्डू बनाकर खिला देती। छोरी ये ले जा, मैं बैग में रख कर दे देती हूँ तेरे को। छोरी मैंने तेरे लिए साड़ी तैयार कर कर रखी थी, देख पहनकर अच्छी लग रही है ना। माँ अब तो साड़ी भी अच्छी नहीं लगती। माँ भले बूढ़ी हो गई, भले बूढ़ी हो गई, पर वो सामने है ना अच्छी लगती है। उसके चेहरे की चमक अच्छी लगती है। गाय भी कितनी बूढ़ी हो जाए पर कसाई के घर पर अच्छी नहीं लगती, भले उसको गौशाला में छोड़ दो वही अच्छी लगती है। कितना दिया है उसने। मां एक अवस्था ऐसी होती है कुछ नहीं रखती, सब दे देती, सब दे देती। आज पार्वती मैया के नेत्रों में जल इसलिए है क्योंकि मैंने उसको गोदी में लाड़ लड़ाया है। आज मैंने उसको गोदी में लिया है और ये मेरा पुत्र मुझे गलत दृष्टि से दिख रहा है। मां क्रोध में आती है तो रोती है, गुस्से में आकर भी मां रो लेती है। बहुत अच्छा काम हो जाए तो मां रो लेती है, उसके नयन झलक जाते हैं। बद्दुआ देती है तो उसमें भी दुआ दे देती है, उसमें भी दुआ देती है। उसने कह दिया तू मेरे लिए मर गया, फिर भी भगवान से संतान सप्तमी के दिन कड़े में चांदी का वजन बढ़वा लेती है। कोई कहता है तेरा बेटा अलग रह रहा है, वो तो मर गया तेरे लिए कह कर गया था, फिर तू ये संतान सप्तमी का उपास क्यों कर रही है? दशा माता का व्रत क्यों कर रही है?
वो भले चले गया पर बेटा तो मेरा है। संतान सप्तमी को भूखा रहती, संतान दशा माता का पूजन करती भूखी रहकर, मेरा बेटा तो है, मैं व्रत तो करूंगी, बलदाऊ छठ का व्रत करूंगी, हर छठ का व्रत करूंगी, मेरा बेटा तो, भले वो लड़ लिया झगड़ लिया चले गया, पर पुत्र तो पुत्र है, पुत्र पुत्र है। पार्वती मैया अंदर चली गई, शंकर भगवान को बाहर भेजा, वो आया है अंधकासुर। शिवजी बाहर नहीं निकले, उन्होंने काल भैरव को बुला लिया, बटुक भैरव को बुलाकर कहा जा सिर काट दे, जो अपनी माता को गलत दृष्टि से देखे उसका सिर काट दे। इस भारत माता को और भारत की बहन बेटियों को जो गलत दृष्टि से देखे काट दे, छोड़ना मत, जा काट, तब मनाया जाएगा बेटी दिवस, डॉटर्स डे। ऐसा डॉटर्स डे किसी काम का नहीं। जा काल भैरव को कह दिया काट से, मर, अंधकासुर मर गया।